अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरी आज की वीडियो जिस प्रोडक्ट के ऊपर है वो है गार्नियर का स्किन केयर ब्राइट विटामिन सी फेस वॉश। बेसिकली इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के मुताबिक जो प्रोडक्ट है ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और इसमें जो मेनली चीजें इस्तेमाल की गई हैं इसको बनाने के लिए वो सबसे पहले है विटामिन सी, जो कि मैं आपको इससे पहले अक्सर बताता रहता हूँ कि आपकी स्किन जो खुराक होती है वो होती है विटामिन सी, यानी कि आपकी स्किन को ब्राइट करने के लिए जो चीज़ काम आती है वो होती है विटामिन सी। इसके बाद इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट भी डाले गए हैं, यानी कि वो सेम जो विटामिन सी होती है उसके काम कर रहे हैं, यानी कि जो विटामिन सी की पावर है उसको बढ़ाने के लिए इसमें डाला गया है लेमन एक्सट्रैक्ट। लेकिन जो लेमन एक्सट्रैक्ट होती है इनका सबसे मेन काम जो आपकी स्किन के ऊपर होता है वो ये होता है कि आपकी स्किन पर जो माइल्ड एक्सफोलिएशन होती है, यानी कि आपकी डेड स्किन सेल्स होती हैं उसको रिमूव करता है। इसके वजह आपकी स्किन होती है क्लींजिंग करता है, यानी जितनी भी इंप्योरिटीज होती हैं कि जो स्किन की पोर्स होती हैं चली जाती है उस सबको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद इस प्रोडक्ट के खुद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। असल में डर्माटोलॉजिकली टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनको मेडिकल लेवल के ऊपर इनकी टेस्टिंग की जाती है कि आपकी स्किन है इसलिए इसका नुकसान है या फिर नहीं है, और जब इसका कोई नुकसान नहीं निकाला तो फिर इसके ऊपर डर्माटोलॉजिकली टेस्टिंग का टैग लग देता है और फिर ये सेल हो जाता है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस है 580 रुपीज़ और ये फेस वॉश 100 ml का है। इसी के साथ अगर मैं इसके एक्सपायरी डेट की बात करूँ जो कि अक्सर मैटर करता है, यानी कि बहुत से प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनकी जो एक्सपायरी डेट होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये 2023 में बनाया गया और ये 2026 में एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि जिसका टोटल स्टोरेज टाइम है वो है 3 साल। लेकिन अगर आपने इसको एक मरतबा ओपन कर लिया तो ओपन करने के बाद आपके पास सिर्फ 12 महीने होंगे, आपने इसको 12 महीनों के अंदर इस्तेमाल करना होगा। और ये बात हमें पता कैसे लगेगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी ऊपर जो एक्सपायरी डेट होती है यानी कि जो स्टोरेज डेट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन अक्सर वहाँ पे लिखा होता है कि खोलने के बाद आपने इसको इतने टाइम इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं, जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके यहाँ पर एक छोटा सा टैग लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लें इधर लिखा हुआ है इसमें 12M और यहाँ पर एक छोटी सी डब्बी है इसके ओपन करने का निशान है, यानी कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये लगा हो यानी कि वहाँ पे 6M लिखा हो तो मतलब इसको एक मतलब आपने इसको ओपन कर लिया तो फिर आपने इसको 6 महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होगा। और सेम यहाँ पे अगर 12M लिखा हुआ है यानी कि 1 साल, तो फिर आपने इसको ओपन करने के बाद 1 साल में इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की बात करूँ कि किसी के लिए बहुत से बेनिफिट्स हैं इसके लिए, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जिसका बेनिफिट है आपकी स्किन पर यूज़ करने का कि आपकी स्किन पर जितनी भी इंप्योरिटीज़ होंगी वो सारी खत्म करेगा, आपकी स्किन को एक बार फिर से फ्रेश और हेल्दी बना देगा, क्योंकि इसमें जो लेमन इस्तेमाल किया गया है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है। इसके बाद जो आपकी स्किन क्वालिटी होगी इसको भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि जो विटामिन सी होती है ये मैंने आपको पहले ही बताया था एक तरह से आपकी स्किन की खुराक होती है, तो आपकी स्किन को ये विटामिन सी जितनी ज़्यादा मिलेगी आपकी स्किन की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूँ कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, यानी कि जो आपके हाथ होंगे जो आपका फेस होगा आपने उसको पहले वेट करना है। इसके बाद आपने एक मुनासिब क्वांटिटी यानी कि एक मटर के दाने के बराबर थोड़ी थोड़ी जगह पर अपने फेस के ऊपर इसको लगा लेना है। उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट तक कम से कम या फिर आपने ज़्यादा 5 मिनट तक अपने फेस के ऊपर मसाज करना है। और ये टाइम अक्सर नोट किया करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि मुश्किल से 30 सेकंड अपने फेस पर फेस वॉश लगाते हैं तो इनको बिल्कुल भी फायदा नहीं देता, क्योंकि देखिए जो फेस वॉश होता है आपने इसको लगा के फ़ौरन से मुंह के ऊपर से उतारना होता है, तो फिर आपने इसको कुछ तो टाइम देना पड़ता है ना, ताकि जो आपका फेस है इसमें जितनी भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे वर्क कर दें। अगर कोई क्रीम हो तो फिर बंदा मैनेज कर लेता है कि ये 2 से 3 घंटे तो कम से कम हमारे फेस पर स्टे करेगी, तो फिर बंदा वो लगा लेता है। लेकिन जो फेस वॉश होता है यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, तो फिर आपने थोड़ा सा टाइम देना होता है इसको। तो फिर बेहतर यही है कि आप इसको कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर दिया करें अपने फेस पर, और उस टाइम में आप अपने फेस की क्लींजिंग कर लिया करें, यानी कि जो आपका फेस आपने जो फेस वॉश लगाया होगा आपने अपने फेस की उस टाइम में क्लींजिंग करनी, ताकि इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि जो विटामिन सी है और जो लेमन एक्सट्रैक्ट है वो आपके फेस में जाकर एक्ट करें। अच्छा, बेसिकली इस फेस वॉश की 2 टाइप्स आती हैं, एक होती है जेल बेस, एक होती है क्रीम बेस। और यहाँ पर जो मेरे पास है ये है क्रीम बेस, और जिसका टेक्सचर है मैं आपको दिखा दूँ वो कुछ इस तरह का है। स्मेल की बात करूँ तो इसकी काफ़ी लाइट सी स्मेल है, लेकिन जिसके अंदर जो लेमन की स्मेल होती है वो नहीं आती है, बल्कि एक और यानी कि जो सिंपल फेस वॉश की स्मेल होती है वो इससे आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट का जो क्लेम था उसके बारे में जितना कुछ भी था मैंने आपको सारा बता दिया। मैं चाहता हूँ अपने रिव्यू के ऊपर कि मैंने इसको यूज़ किस तरह किया और उसके जितने भी क्लेम है यानी कि जो कंपनी इस बारे जो क्लेम करती है वो सारा वाकई में वर्क भी करता है या फिर नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ अपने रिव्यू के ऊपर तो यहाँ पर जो गार्नियर स्किन केयर का विटामिन सी का फेस वॉश है ये सबसे बेहतरीन जिस चीज़ में वर्क करता है वो है आपकी स्किन पर जितनी भी डस्ट है और जितनी भी ऑयल है उस सबको रिमूव करने के लिए। और जैसे आपकी स्किन पर जितनी भी डस्ट और ऑयल रिमूव हो जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि आपकी जो स्किन है इसके ऊपर किसने क्लींजिंग की हुई है। और सेकेंडली जो ऑयली स्किन वालों को सबसे ज़्यादा मसला होता है वो ये होता है कि उनकी स्किन होती है वो ऑयल बहुत ही ज़्यादा रिमूव करती है, स्पेशली गर्मी की सीज़न में जो स्किन होती है बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। और सबसे ज़्यादा मसला तब बनता है कि जब वो लोग कभी भी मेकअप करते हैं तो मेकअप करने के बाद जो बेस होती है मेकअप की वही ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो स्किन है वो ऑयल बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर इस फेस वॉश को क्रेडिट जाता है कि जो फेस वॉश है ये आपकी फेस के ऊपर जितना भी ऑयल होता है इसको 6 घंटे तक कम से कम स्टॉप करता है। और मैंने जो आपको 6 घंटे बताया है वो बताया मैंने आपको मई के महीने की गर्मी, यानी कि इसको मैंने जब यूज़ करवाया था तो उस टाइम जो मई का महीना था वो चल रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मई का महीना होता है इसमें गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, करंटली आपने भी देखा भी होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ऑयली स्किन वाले होती हैं जब गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है तो जो उनकी स्किन होती है ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो जब मैंने इसको ऑयली स्किन पर यूज़ करवाया तो फिर उसने उतनी ज़्यादा गर्मी के अंदर भी जो स्किन जिसके ऊपर कम से कम 6 घंटे तक जो ऑयल था इसको कंट्रोल किया। जैसे तो आपने देखे होंगे
भी बहुत ज़्यादा फेस वॉश होते हैं मार्केट में जो कि आपकी स्किन के ऊपर ऑयल को कंट्रोल करती हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा टाइम तक इसने किया उतना टाइम मैंने ऐसा किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया। तो बेसिकली हमने इसको गर्मी में दिन में 2 मरतबा यूज़ किया और इसने जो ऑयल था इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। जितनी भी डस्ट थी, जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो सारी रिमूव हो गई। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं मेन बात की तरफ कि इसमें जो विटामिन सी इस्तेमाल की गई है, जिसके ऊपर इसका मेन नाम भी रखा गया गार्नियर का विटामिन सी फेस वॉश। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली बताया था कि अभी जो स्किन है इसको स्मूथ करता है, जो भी स्किन होगी इसको इस तरह स्मूथ कर देगा। तो ये बात इस फेस वॉश में बिल्कुल वर्क नहीं करती है, क्योंकि देखिए अगर आपकी स्किन को किसी प्रोडक्ट ने अगर स्मूथ करें तो फिर इसको कम से कम आपके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टाइम तक रहना चाहिए। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो कि विटामिन सी के सीरम लगाती हैं, ओवरनाइट छोड़ देते हैं, तो जो उनकी स्किन होती है वो ऐसे लगा कि स्मूथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं जो कि 30 सेकंड तक की मुश्किल अपने फेस के ऊपर जो फेस वॉश है इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर आप खुद सोचें कि कोई भी ऐसे फेस वॉश जो कि आपकी स्किन के ऊपर कम से कम 1 मिनट तक हो तो फिर वो आपकी स्किन को स्मूथ कैसे करेगा। हाँ, जितनी भी इंप्योरिटीज़ होंगी, जितनी भी डस्ट होगी उस सबको रिमूव कर देगा, जितना भी ऑयल होगा ऐसे उस सबको रिमूव कर देगा। लेकिन जो स्मूथ स्किन होगी इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप इसके लिए जो विटामिन सी का सीरम होता है आप उसको इस्तेमाल करें। मैंने बेसिकली विटामिन सी का जो सीरम है इसकी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहें तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वो दे दूँगा। और आज साथ एक और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, जो कि इसी कंपनी का क्लेम है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी गलत है। अब बेसिकली जो ड्राई स्किन वाली है वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि एक उनकी स्किन के ऊपर पहले से मॉइस्चराइजेशन की कमी होती है, यानी कि जो ऑयल होता है वो कम होता है। ऊपर से जो ये फेस वॉश है ये ऑयल को बहुत ज़्यादा रिमूव करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक रिमूव करते हैं, तो फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बन सकता है। तो यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि जो ड्राई स्किन वाली है वो इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, लेकिन जो ऑयली स्किन वाली है वो इसको लाजमी यूज़ करें। अब यहाँ पर मैं सबसे आखिरी बात कर लेता हूँ कि अभी जो स्किन का कलर है उसको ये फेड करता है या फिर नहीं करता। तो देखिए जो भी प्रोडक्ट हो, ना सिर्फ ये प्रोडक्ट जो कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करे, जितना भी ऑयल होगा उसको रिमूव करेगा, तो भी ज़ाहिर है जो कि स्किन होगी वो इसी तरह करके फेयरनेस की तरफ जाएगी। मेरी बात का खुलासा असल में ये है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर तो भी जो स्किन होगी ये ब्राइट लाजमी होगी, क्योंकि एक तो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी रिमूव हो रही हैं। दूसरी तरफ जितना भी ऑयल, एक्सेसिव ऑयल वो सारा भी रिमूव हो रहा है, तो फिर ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो कि स्किन है वो फेयरनेस की तरफ ना जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी बातें की है मैं उसको एक बार फिर से समराइज कर दूँ कि जो प्रोडक्ट है इसके विटामिन सी यूज़ हुआ है, इसके साथ जो लेमन एक्सट्रैक्ट वो भी यूज़ हुई हैं। आप इसके ऊपर जितना भी ऑयल होगा वो सारा कंट्रोल करेगा, कम से कम 6 घंटे तक कंट्रोल करेगा। जो ड्राई स्किन वाली हैं वो इस केस में इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ जो स्किन होगी इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी उसको भी रिमूव करेगा, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उन सबको भी रिमूव करेगा। लेकिन ज़्यादा बात है स्मूथनिंग की, स्किन को स्मूथ बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि मैं इसलिए प्रेफर करूँगा कि आप इसके लिए कोई अच्छा सा सीरम इस्तेमाल करें। और अगर मैं सबसे लास्ट बता दूँ कि जो स्किन फेयरनेस है तो फेयरनेस की तरफ जो स्किन होगी वो लाजमी जाएगी। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि जो विटामिन सी के सीरम का लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।